क्या हो गया था कल? कल समय का अभाव के कारण जो है नहीं हो पाया। हम गए थे निर्वाचन पदाधिकारी के पास, तो उन्होंने कहा कि समय समाप्त हो गया है, आप कल कर लें। उसी के कारण आज हम आए हैं और नामांकन पत्र आज अभी हम दाखिल करके निकले हैं। इतने सालों तक जेएमएम से आप नेता रहे जेएमएम के, अब एआईएम पार्टी को ज्वाइन कर लिए हैं, क्या वजह हो गई इसकी? देखिए, जो गुरुजी का विचार वाली पार्टी थी झारखंड मुक्ति मोर्चा, हमारे स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी के विचारों का जो था, निश्चित रूप से हम ये कहेंगे कि शिबू सोरेन के परिवार का जो विचार और नीति की जो पार्टी थी, अब उससे वो भटक चुकी है। कुछ ऐसे हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा में संगठन संचालित करने वाले लोग आ गए हैं, जो निश्चित रूप से संगठन को हानि पहुंचा रहे हैं। बहुत सारा प्रयास हमने किया पार्टी में कि यदि यही रवैया रहा तो पार्टी जहां पर्याप्त बहुमत में सरकार बनाने का वादा करती है वो नहीं होगा। हमने कहा था पार्टी को कि यहाँ मॉब लिंचिंग हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर कहीं मॉब लिंचिंग हुआ है तो वो झारखंड प्रदेश में हुआ है। इस पर एक कड़ा कानून बनना चाहिए। वक्फ बोर्ड का गठन होना चाहिए, बहुत लेट में हुआ। चुनाव होने के 2 महीना पहले हुआ। उसके अलावा उर्दू टीचरों की बहाली रुकी हुई है। आज हमको लगता है कि 20 साल से केवल और केवल उसमें आश्वासन दिया गया। हमारी ये मांग थी कि उर्दू टीचरों की बहाली के लिए जो 5 भाषाओं में किसी एक भाषा का होना अनिवार्य किया गया है, उसको सरल बनाया जाए। अब उर्दू टीचरों को बोलिएगा कि संथाली भाषा होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए, मुंडारी होना चाहिए, बंगाली होना चाहिए, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो दिक्कत होगा। आप मुसलमानों की आवाज को हमेशा मुखर होकर उठाते हैं, लेकिन यहाँ तो आपको सिर्फ मुसलमान के वोट से तो आप नहीं जीत पाएंगे। ये गलत फहमी है। निश्चित रूप से हम इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं और उसकी इस्लाम धर्म को जो लोग मानते हैं उनको मुसलमान कहा जाता है। और ये शब्द हमको नहीं लगता कि हमारे ऊपर फिट बैठता है। आज मानगो गैर कंपनी क्षेत्र में बिजली का और पानी का और सफाई को लेकर के जो बाबर खान ने आंदोलन किया था, केवल मुसलमान के लिए नहीं किया था सर। आप देखेंगे कि हमारा आंदोलन, आप हम लोग एक इंसाफ महासभा किए थे। आपका वो मॉब लिंचिंग हुआ था, एक बागबेड़ा थाना क्षेत्र में 4 बच्चे मारे गए और उसके बाद हल्दी पोखर में हमारे 4 बच्चे मारे गए। ये दोनों की जान जाने के बाद हमको ये महसूस हुआ कि यहाँ पर ही जिला प्रशासन पूरी तरह से अपने काम को अंजाम नहीं दे रही है। हमने प्रशासन के विरोध सभा आयोजन किया था, क्योंकि वो भी हमारे भाई थे, जो हिंदू और सनातन धर्म के लोग थे। ये भी हमारा भाई था। हम दोनों भाइयों का खून जो था ना, एक लाल था, किसी में अंतर नहीं दिख रहा था। और हमने वो आवाज उठाई सभी समाज के लिए और सभी धर्म के लिए कि उस पर अंकुश लगना चाहिए। इस तरह का यदि 4-4 एसपी हमारे जिला में है और उस जिला में अगर एक दिन में 8 हत्याएं हो जाए, तो निश्चित रूप से हर एक जिम्मेदार भारतीय नागरिकों का ये कर्तव्य बनता है कि उस पर आवाज बुलंद कीजिए, अपना विरोध प्रकट कीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं सब लोग खामोश थे। बाबर खान अकेला आकर के इसको एक विरोध प्रकट करने का प्रयास किया और ऐतिहासिक सभा करके हमने विरोधियों को भी चेताया, प्रशासन को भी चेताया और निश्चित रूप से उस पर भी लोगों ने एक साजिश के तहत कई लोगों को जेल भेजा। आज भी जो है लोगों के ऊपर में वारंट है। हम ये जानते हैं कि हम हमेशा जायज को लेकर के जाति को नहीं चुना, हमने जाति को लेकर के कभी भी नहीं चुना। इसलिए हमारा यह प्रयास होगा कि हम पर केवल मुसलमान का वोट मिल जाए, ये एकदम गैर जिम्मेदाराना बात है। हम इतना आपको कहेंगे कि हमको हर समाज के लोग, कल आप देखेंगे हमारे नामांकन में राजपूत भी थे, सिख भी थे, आदिवासी भी थे, जितने समाज और धर्म के लोग हैं सारे लोग हमारे समर्थन में आए थे और हमारे जुलूस में लगभग हमको लगता है कि 3 घंटे तक मेरे साथ रहे। तो ये लगता है कि बिना पैसे, बिना कुछ प्रलोभन दिए लोग हमारे साथ 3-3 घंटा तक लगे रहते हैं। और आज उन्हीं के बदौलत और उन्हीं के हौसला अफजाई से, उन्हीं के बढ़ते मनोबल को हम देखते हुए अपना नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। और इंशाअल्लाह हम ये आपको वादा करते हैं कि आप देखेंगे कि विधानसभा में हमारे विधानसभा क्षेत्र में एक परिवर्तन आएगा और वो परिवर्तन इतिहास लिखेगा।